माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। During the 1970s and 1980s, he held several key posts in the Government of India, such as Chief Economic Advisor, Governor of the Reserve Bank of India, and Head of the Planning Commission. As the Finance Minister in 1991, he liberalized India's economy by reducing trade barriers, dismantling the License Raj system, and opening up key sectors to foreign investment. He served as the 13th Prime Minister of India from 2004 to 2014. His government executed several key legislations and projects, including the National Rural Health Mission, Unique Identification Authority, National Rural Employment Guarantee Scheme, and Right to Information Act. His notable foreign policy initiative was the Indo-US Civil Nuclear Agreement, even though India is not a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. 1991 की बात बताते हैं। पीपीपी के मामले में हम दुनिया के सबसे लास्ट पर थे। हमारे पास केवल 15 दिन का पैसा बचा था। पेट्रोल वालों ने कह दिया था कि हम आपको पेट्रोलियम नहीं दे सकते, दवाइयां नहीं दे सकते हैं। हवाई जहाज वाले ने कहा था कि हम आपके पास पैसा नहीं है, सर्विस नहीं दे सकते। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव, वित्त मंत्री थे मनमोहन। पीवी नरसिंहा राव ने भारत के वित्त मंत्रालय की पूरी कमान किसे सौंपी? मनमोहन सिंह ने देश का सोना इंग्लैंड में गिरवी रखा और 300 करोड़ रुपए लेके आए और उस 300 करोड़ रुपए से लगातार भारत में इतना विकास हुआ कि 2014 में जब मनमोहन सिंह अपनी सत्ता नरेंद्र मोदी को सौंप रहे थे, उन्होंने इस बात को याद दिलाया था कि हम उस समय से राजनीति में हैं जब देश पीपीपी में आखिरी पायदान पे था और 15 दिन का पैसा था। ये देश का कमान मोदी जी आपके हाथ में है और अभी हम पीपीपी के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर, और आज तक दूसरा पे नहीं आया। सोच सकते हैं। पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली है, अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है उसका वो उदाहरण, वो प्रेरक उदाहरण था। इतना ही नहीं, मैं देख रहा था कभी कमेटी के चुनाव हुए, कमेटी मेंबर्स के, वो व्हील चेयर में वोट देने आए। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे, मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे।